वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना, वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा पूरी होने के बाद वाल्मीकि ऋषि सरयू नदी के किनारे जा रहे थे। तब राजा दृढ़धनवा ने उसको पूछा। यहां तक की कथा आप सबने कल सुनी। आज की कथा में राजा दृढ़धनवा बोला, हे मुनि, मैंने अनजाने में ही पूर्व जन्म में यह व्रत किया था, किंतु इस जन्म के अंदर मैं सब भूल चुका हूं। इसीलिए हे तपोधन, आप मुझे इसका पूजन विधान सब विस्तार से बताइए। वाल्मीकि बोले, हे राजा, इस पुरुषोत्तम मास की उत्तम विधि तुझे बताता हूं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान संध्या आदि से संपन्न होकर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना। जो हो सके तो प्रतिदिन तीर्थ के जल से स्नान करना उत्तम है। वो न हो सके तो नदी के जल से, कुएं के जल से, तालाब के जल से भी स्नान करना मध्यम बताया गया है। और वो भी ना हो सके तो अपने ही घर में सभी तीर्थों का स्मरण करते करते हुए स्नान करना भी सामान्य है। हे राजा, शुद्ध वस्त्र धारण कर ऊर्ध्व तिलक लगाना। इस ऊर्ध्व तिलक में लक्ष्मी नारायण का वास है। बाद में सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना। सूर्य के दर्शन कर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा का प्रारंभ करना। भगवान की स्थापना करना। एक चौरंग के ऊपर, चौरंग न मिले तो लकड़े के पाट के ऊपर भी एक वस्त्र बिछाकर अक्षत से अष्टदल निर्माण करना। उसके ऊपर एक मिट्टी का, तांबा का, कोई भी जो भी मिले वो घट की स्थापना करना। उसके अंदर सभी तीर्थों का आवाहन कर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति, सोने की, चांदी की, पंचधातु की कोई भी मूर्ति आप रख सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा कर और उसके ऊपर भगवान की मूर्ति को स्थापित करना। और प्रतिदिन राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना। पूजा के ऐसे तो बहुत से प्रकार है। सबसे छोटा सा प्रकार मानसोपचार है। बैठे बैठे सिर्फ मन से ध्यान करना। हे भगवान, मैं आपको ये चढ़ा रहा हूं, मैं आपको सुंदर पुष्प की माला चढ़ा रहा हूं। ये मानसोपचार पूजा है। सिर्फ मन से बैठे बैठे प्रार्थना करो। उसके आगे पंचोपचार पूजा है भगवान की। पंचोपचार यानी 5 उपचार, इसको पंचोपचार बोलते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इस तरह पंचोपचार से भी भगवान की पूजा कर सकते हो। भगवान ने दिया होगा तो अच्छे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की षोडशोपचार पूजा करो। षोडशोपचार पूजा के अंदर भी त्रिंशोपचार भी पूजा कर सकते हो, भगवान की राजोपचार पूजा कर सकते हो। इस तरह भगवान की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। क्योंकि हे राजा, मनुष्य का आयुष्य पानी के अंदर बने परपोटे की तरह है। पानी के अंदर बुलबुले, परपोटे देखो कैसे जैसे बनेंगे तुरंत फूट जाएंगे। हमारा सबका आयुष्य भी ऐसा ही है। कब काल आएगा, कब फूट जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए हे राजा, धन, यौवन और जीवन ये सब नाशवंत समझकर धर्म पालन करने में ही मनुष्य को उदार बनना चाहिए। ये सब नाशवंत है। यह समय, यह धन, यह यौवन सब नाशवंत है।
हे राजा, खुद का उद्धार खुद को ही करना चाहिए। जिस तरह सांप के मुंह में फंसा हुआ मेंढक पास में उड़ते मच्छर को मारने की इच्छा करता है, सांप के ऐसे मुंह में ऐसे मेंढक को उसको पकड़ा होगा और उसके पास से जैसे मच्छर उड़ता है तो मेंढक फिर भी अपनी जीभ लंबी करके उस मच्छर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। इसी तरह हे राजा, मनुष्य भी काल के मुख में फंसा हुआ है। हम सब काल के मुख में फंसे हुए हैं, फिर भी उस मेंढक की तरह इस संसार के, इस माया के सभी पदार्थों को प्राप्त करने की आशा करते हैं और तुच्छ सुख के लिए सभी दूसरे जीवों को भी दुख देते हैं। इसीलिए हे राजा, इस पुरुषोत्तम मास के अंदर हो सके उतना दान, स्नान, जप, पूजन कर भगवान की कथा सुननी। हे राजा, जिस तरह सभी नदियों में गंगा उत्तम है, उसी तरह सभी व्रतों के अंदर पुरुषोत्तम मास का व्रत वो सर्वोत्तम है। इसलिए इस मास के अंदर भक्ति और श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा, व्रत करना और भगवान की पवित्र कथा सुनना। इस तरह इस अध्याय को हम यही विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये विंशतितमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।